दुआ ने जब दावत शेफ कंपटीशन की ट्रॉफी अपने हाथों में उठाई तो उस पल जैसे समय ठहर गया। चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट थी, कैमरों की फ्लैश चमक रही थीं और जजों के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि उन्होंने सिर्फ एक डिश नहीं बल्कि एक कहानी का स्वाद चखा है, संघर्ष की, सपनों की और उस हिम्मत की जो अक्सर हालात से बड़ी साबित होती है। यह सब मन्नत हर खुशी पाने की के आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है, जहां हर किरदार की जिंदगी एक नए मोड़ पर खड़ी नजर आएगी। स्टेज पर खड़ी दुआ की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह हार के नहीं, जीत के आंसू थे। उसे याद आ रहा था वह दिन जब उसके पास एक अच्छा किचन तक नहीं था, जब वह टूटी हुई गैस पर खाना बनाकर अपनी मां का इलाज करवाने के सपने देखती थी। उसे वह रातें भी याद थीं जब भूखे पेट सोना पड़ा, लेकिन उसने अपने सपनों को कभी भूखा नहीं रहने दिया। भीड़ में खड़ी मन्नत यह सब देख रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दिल के अंदर भावनाओं का तूफान चल रहा था। उसे याद आया जब विक्रांत ने उससे सख्त लहजे में कहा था कि अगर उसे नीतू माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए तो दुआ को इस कंपटीशन में हिस्सा लेना ही होगा। उस वक्त मन्नत के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने मजबूरी में यह सौदा स्वीकार कर लिया था, लेकिन आज उसे लग रहा था कि शायद यही फैसला सही था। लेकिन इस जीत की खुशी के पीछे कई ऐसे राज छिपे थे जो अभी सामने आना बाकी थे। कंपटीशन खत्म होते ही जब दुआ ट्रॉफी लेकर नीचे उतरी तो सबसे पहले उसने मन्नत को गले लगा लिया। दोनों बहनों के बीच बिना शब्दों के एक वादा हुआ, अब कोई भी मुश्किल उन्हें तोड़ नहीं पाएगी। तभी अचानक मन्नत की नज़र दूर खड़ी एक औरत पर पड़ी। वह चेहरा छिपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मन्नत उसे पहचान चुकी थी। वह कोई और नहीं बल्कि ऐश्वर्या राय सिंह थी, जो भेस बदलकर काफी समय से विक्रांत के घर में रह रही थी। मन्नत के दिमाग में जैसे बिजली कौंधी। आखिर वह यहाँ क्या कर रही है? क्या उसका इस कंपटीशन से कोई संबंध है, या फिर वह किसी बड़े खेल की तैयारी कर रही है? मन्नत ने तुरंत उसका पीछा करने का फैसला किया, लेकिन तभी एक और बड़ा झटका उसका इंतजार कर रहा था। भीड़ के बीच अचानक यशिका स्टेज पर पहुंची और सबके सामने विक्रांत को प्रपोज कर दिया। वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। विक्रांत कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ यशिका का हाथ थाम लिया। यह दृश्य देखकर मन्नत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब अचानक कैसे हो गया। क्या विक्रांत ने कभी उससे सच में कोई रिश्ता महसूस किया था, या वह सिर्फ हालात का फायदा उठा रहा था? उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसे पता था कि अभी टूटने का वक्त नहीं है। उधर दुआ को मीडिया घेर चुका था। हर कोई जानना चाहता था कि उसकी सफलता का राज क्या है। दुआ ने सिर्फ इतना कहा, जब इरादे सच्चे हों तो रास्ते खुद बन जाते हैं। लेकिन तभी एक रिपोर्टर ने ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने माहौल बदल दिया। क्या यह सच है कि इस कंपटीशन में कुछ प्रतिभागियों को खास मदद मिली थी? दुआ चौंक गई। मन्नत का दिल जोर से धड़कने लगा। कहीं यह इशारा ऐश्वर्या की तरफ तो नहीं? उसी रात विक्रांत के घर में जश्न का माहौल था। यशिका अपनी शादी की तैयारियों के सपने देख रही थी, जबकि विक्रांत असामान्य रूप से शांत था। वह बार बार फोन चेक कर रहा था, जैसे किसी कॉल का इंतजार हो। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। विक्रांत का चेहरा सख्त हो गया। उसने तुरंत इधर उधर देखा, लेकिन कोई संदिग्ध नजर नहीं आया। दूसरी तरफ मन्नत ने तय कर लिया था कि वह ऐश्वर्या का सच सबके सामने लाकर रहेगी। वह चुपचाप उस कमरे तक पहुंची जहां ऐश्वर्या ठहरी हुई थी। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर से आवाज आ रही थी, दुआ जीत गई, अब अगला कदम उठाने का समय आ गया है। मन्नत के होश उड़ गए। इसका मतलब यह जीत किसी बड़े प्लान का हिस्सा थी। अचानक दरवाजा खुला और ऐश्वर्या सामने आ खड़ी हुई। दोनों की नजरें मिलीं। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। ऐश्वर्या हल्का सा मुस्कुराई और बोली, तुम जितना सोच रही हो मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा है। मन्नत ने गुस्से में कहा, मैं सबको सच बता दूंगी। ऐश्वर्या ने जवाब दिया, सच? क्या तुम सच सह पाओगी? यह सुनकर मन्नत उलझ गई। आखिर ऐसा कौन सा सच था जो सब कुछ बदल सकता था? उधर दुआ को अचानक कंपटीशन कमेटी से कॉल आया। उसे अगले दिन एक खास कुकिंग शो के लिए चुना गया था। यह मौका उसकी जिंदगी बदल सकता था, लेकिन उसे क्या पता था कि यह रास्ता उसे सीधे खतरे की तरफ ले जा रहा है। रात गहराती जा रही थी और हर किरदार अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा था।
नीतू माँ अस्पताल में थीं। उनकी हालत पहले से बेहतर थी, लेकिन डॉक्टर ने साफ कहा, इलाज लंबा चलेगा। जब दुआ उन्हें ट्रॉफी दिखाने पहुंची तो नीतू माँ की आंखें खुशी से भर आईं। उन्होंने कांपते हाथों से दुआ का चेहरा छुआ और कहा, तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। दुआ मुस्कुराई, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य खतरा उनके आसपास मंडरा रहा है। अगली सुबह एक और धमाका हुआ। सोशल मीडिया पर अचानक एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें दिखाया गया था कि कंपटीशन शुरू होने से पहले दुआ के किचन में कोई गुस्सा था। लोग सवाल उठाने लगे, क्या यह जीत सच में ईमानदार थी? दुआ टूटने लगी। उसने मन्नत से कहा, दीदी मैंने कुछ गलत नहीं किया। मन्नत ने उसका हाथ थामकर कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकने वाली थी। विक्रांत को जैसे ही यह खबर मिली, उसने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया। सबको लगा कि वह दुआ के खिलाफ बोलेगा, लेकिन उसने सबको चौंका दिया। उसने कहा, दुआ की जीत पर सवाल उठाना उसकी मेहनत का अपमान है। जब तक सच सामने नहीं आता, कोई भी उस पर उंगली नहीं उठाएगा। मन्नत हैरान रह गई, क्या विक्रांत अब भी उनके साथ है? तभी भीड़ में खड़ी ऐश्वर्या ने धीरे से ताली बजाई, जैसे यह सब उसी की योजना का हिस्सा हो। और फिर उसने एक ऐसा राज खोलने की धमकी दी जो मन्नत और दुआ की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता था। अब सवाल ये है, क्या दुआ अपनी इस जीत को बचा पाएगी? क्या मन्नत ऐश्वर्या का असली चेहरा सबके सामने ला पाएगी? क्या विक्रांत सच में दोस्त है या वह भी किसी गहरे खेल का हिस्सा है? और सबसे बड़ा सवाल, जब पूरा सच सामने आएगा तो क्या रिश्ते बच पाएंगे या सब कुछ बिखर जाएगा? आने वाले एपिसोड में भावनाएं, साजिशें, प्यार, धोखा और हिम्मत सब एक साथ टकराने वाले हैं।